Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 13b. Question number 7. The internal angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. Internal angles एक triangle के ratio given the students 3:5:7. Find the size of the angles. Find करना size angles का. Also find the size of its greatest exterior angle. इसका साइज ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल का साइज भी फाइंड करना है. इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो स्टूडेंट्स गिवन है 3:5:7. फाइंड करना है साइज एंगल्स का और फाइंड करना है साइज इसके ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल का. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स गिवन रेशियो जो रेशियो गिवन था वो इक्वल है 3:5:7 के. सम ऑफ रेशियो इनको आपस में ऐड कर देंगे 3 + 5 + 7 तो सम ऑफ रेशियो इक्वल आ जाएगा 15 के. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट एंगल फाइंड करना है. फर्स्ट एंगल का रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स 3 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो 15 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री से. फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहा है. 180 को स्टूडेंट्स 180 डिग्री को 15 से डिवाइड किया तो ये इक्वल आ गया 12 डिग्री के. फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एंगल इक्वल आ गया 36 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स सेकंड एंगल फाइंड करना है. सेकंड एंगल का रेशियो गिवन है 5 को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो 15 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री से. सेकंड एंगल इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहा है. मल्टीप्लाई 180 डिग्री को 15 से डिवाइड किए तो ये इक्वल आ गया 12 डिग्री के. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंगल इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स थर्ड एंगल फाइंड करना है. थर्ड एंगल का रेशियो गिवन है 7 को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो 15 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री से. थर्ड एंगल इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहा है. मल्टीप्लाई 180 डिग्री को 15 से डिवाइड किया तो ये इक्वल आ गया 12 डिग्री के. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया थर्ड एंगल इक्वल आ गया है 84 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एंगल की वैल्यू इक्वल है 36 डिग्री, सेकंड एंगल की वैल्यू इक्वल है 60 डिग्री और थर्ड एंगल की वैल्यू इक्वल है 84 डिग्री. ये स्टूडेंट्स डायग्राम है. फर्स्ट एंगल 36 डिग्री के इक्वल है, सेकंड 60 डिग्री के और थर्ड 84 डिग्री के. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड एंगल को ऐड करेंगे. फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 60 डिग्री. फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 96 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स सेकंड प्लस थर्ड एंगल को ऐड करेंगे. सेकंड प्लस थर्ड इक्वल 60 डिग्री प्लस 84 डिग्री. सेकंड प्लस थर्ड इक्वल आ गया 144 डिग्री. अब स्टूडेंट्स लास्ट पे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे. फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 84 डिग्री. फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 120 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स इन तीनों एंगल्स में 144 डिग्री ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल स्टूडेंट्स इक्वल आ गया 144 डिग्री के. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8. वन एंगल ऑफ एन आइसोसीलस ट्रायंगल इज 100 डिग्री. वन एंगल आइसोसीलस ट्रायंगल का इक्वल स्टूडेंट्स गिवन है 100 डिग्री के. फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ द अदर टू. अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना साइज बाकी दो एंगल्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में ये डायग्राम है ए बी एंड सी. ए लेट कर लिया वाई, सी लेट कर लिया वाई और स्टूडेंट्स बी पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल. अब स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल में 180 डिग्री के टोटल एंगल बनता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के. वैल्यूज पुट कर देंगे. एंगल ए की वैल्यू वाई है प्लस एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्री है प्लस एंगल सी की वैल्यू भी वाई है, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के. अब स्टूडेंट्स वाई और वाई को ऐड कर लेंगे. 2y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज रहा. अब स्टूडेंट्स 2y एज इट इज रहा 180 डिग्री, 100 डिग्री राइट साइड पे आके माइनस हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. 2y इक्वल आ गया माइनस किया तो 80 डिग्री बच गया है. अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया है. y इक्वल 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू इक्वल आ गई है 40 डिग्री के. एज y इक्वल है 40 डिग्री के सो एंगल b भी इक्वल होगा 40 डिग्री के और एंगल c भी इक्वल होगा 40 डिग्री के. तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स गिवन है वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसीलस ट्रायंगल इज 54 डिग्री. वन बेस एंगल एक आइसोसीलस ट्रायंगल का 54 डिग्री के इक्वल है. फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल. अब स्टूडेंट्स इसका वर्टिकल एंगल फाइंड करना है. फर्स्ट में तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम गिवन है. अब स्टूडेंट्स बेस एंगल दोनों सेम होंगे ए बी और सी. ये स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल है, ए पे भी 54 डिग्री का एंगल बनेगा, बी पे भी 54 डिग्री. ये बेस है, ये वाली बेस होती है, बेस बुनियाद को कहते हैं. और सी पे स्टूडेंट्स लेट कर लिया है वाई
सी इक्वल है वाई के। अब स्टूडेंट्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल होगा 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, एंगल ए पे 54 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्लस एंगल बी पे भी स्टूडेंट्स 54 डिग्री का एंगल बन रहा है, 54 डिग्री प्लस एंगल सी की स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वाई के इक्वल है, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स 54 और 54 को स्टूडेंट्स ऐड कर लिया है, तो ये इक्वल आ गया स्टूडेंट्स 108 डिग्री के। ये स्टूडेंट्स इक्वल आ गया है 108 डिग्री के। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये वैल्यूज गिवन थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल है 180 डिग्री। वन ट्रायंगल में 180 डिग्री का टोटल एंगल होता है। 54 डिग्री एंगल ए की वैल्यू थी, प्लस एंगल बी की भी 54 डिग्री वैल्यू थी, प्लस एंगल सी की वैल्यू थी वाई, ये इक्वल है 180 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स वाई एज इट इज रहा है, 54 डिग्री और 54 डिग्री को ऐड किया, ये इक्वल आ गया 108 डिग्री, ये इक्वल है 180 डिग्री के। वाई की स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है, 180 डिग्री 100 डिग्री राइट साइड पे आके माइनस हो गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स माइनस किया तो y की वैल्यू इक्वल आ गई है 72 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स एज y इक्वल है 72 डिग्री, सो एंगल C इक्वल आएगा 72 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। Students, today your question number 7, question number 8 and question number 9 of exercise 13b have been completed. If you have any problem in these 3 questions of exercise 13b, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.